जहर। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या बचपन है? पागल हो गई तुम? हाँ मैं पागल हो गई हूँ, पागल हो गई हूँ मैं। तुम्हें तो पहले से ही पता था ना कि मैं पागल हूँ। हाँ शेखर, मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ, तुमसे दूर रहकर नहीं। तुम्हें याद होगा मैंने पहले भी सुसाइड करने की कोशिश की थी, तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। और मैं ऐसा दोबारा कर सकती हूँ शेखर। इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? एक छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा कदम? तो हम हनीमून के लिए जा रहे हैं ना? शेखर, मैंने सिर्फ तुमसे तुम्हारी बीवी होने का हक मांगा है। क्या गलत किया? I just want your love, शेखर, nothing else. तुम क्यों हमेशा मुझे मजबूर करते हो कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए? शेखर, आई एम सॉरी। मैंने तुम्हारे घर वालों के अगेंस्ट कितना कुछ बोल दिया। आई एम सॉरी शेखर, आई एम रियली सॉरी। शेखर भैया, आपको बाबूजी बुला रहे हैं। शेखर, हम हनीमून के लिए जा रहे हैं ना? तुम्हारे इस भोलेपन पर तो किसी को भी प्यार आ जाए। अरे ये जहर थोड़ी है, ये तो पानी है। अगर मैं इसे पी लेती तो क्या हो जाता? थोड़ी ताजगी आ जाती। और क्या, बिल्कुल बच्चों की तरह घबरा जाते हो। हाउ स्वीट। अब आपने बुलाया? हाँ, सुना है तुमने कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया है नेत्रा के साथ। बाबा, वो नेत्रा हनीमून पे जाने की जिद कर रही है। हाँ, उससे बताया कि कौन जिद कर रहा है। लेकिन क्या तुम ये भी भूल गए कि ये घर, हमारी पूरी फैमिली किन परेशानियों से घिरी हुई है? पता नहीं कब क्या हो जाए। हर वक्त अनहोनी का डर रहता है। समर और मैं अपने कारोबार को लेकर कितने परेशान हैं। फैक्ट्री में इन्वेस्टिगेशन के लिए समर अहमदाबाद जा रहा है और तुम हनीमून के लिए। ऐसी क्या अर्जेंसी है? ऐसी क्या बात है जो तुम मुझे बता नहीं सकते और मैं जान नहीं सकता? क्या हो गया है शेखर? बहुत अच्छे, तुम तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा समझदार और चालाक निकली नेत्रा। बहुत अच्छे बेटा। मतलब? आज मैंने सब देख लिया बेटा, तुम्हारे इस जहर के प्याले वाला नाटक। तुम तो अपनी असल जिंदगी में भी बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती हो। मैं देख रही हूँ, जो मैं चाहती हूँ वो खुद ब खुद हो रहा है। तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया नेत्रा। एक बात याद रखिएगा आंटी जी, आपने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना। आप समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? जिया और नेत्रा में क्या फर्क है ये तो आपको पता ही होगा ना, है ना? मैं कभी भी आपको इस घर से निकलवा सकती हूँ, इसलिए बेहतर यही होगा कि जो मैं हासिल करना चाहती हूँ आप उसमें सिर्फ मेरी मदद करें। और नहीं तो क्या, तुम तो जानती हो मैं तो चाहती थी कि तुम्हारा घर बस जाए, और आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। आखिरकार शेखर को हनीमून पर जाने के लिए राजी कर ही लिया। मैं तो जिया की माँ के पास भी गई थी, उसे खूब भड़का कर आई हूँ। क्यों? अरे यही कि वो जिया को यहाँ से ले जाए। जिया चली जाएगी तो यहाँ बस तुम ही रहोगी।
बहुत जल्दी तुम शेखर पर राज करोगी। एक बार शेखर को मेरे साथ हनीमून पर आ जाने दीजिए, फिर देखिए मैं उसके दिल से जिया का नाम तक मिटा दूंगी। चुप क्यों? बाबा मेरे पास ऐसा कोई जवाब नहीं जिसका विश्वास करेंगे, मगर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं जो भी कर रहा हूँ इस घर की भलाई के लिए कर रहा हूँ। बात खूब। इस बात को जानकर मुझे खुशी हुई कि तुम इस घर की भलाई के बारे में सोचते हो, फिक्र करते हो। लेकिन ये मत कहना कि नेत्रा के साथ तुम्हारी शादी और अब ये हनीमून इस घर की भलाई के लिए है, क्योंकि इस घर की भलाई एक पत्नी के बाद दूसरे के साथ शादी करना नहीं है, परेशानी में हनीमून मनाना नहीं है। किस मुंह से तुम ये कह रहे हो कि सब कुछ जो कर रहे हो इस घर की भलाई के लिए है? बाबा वो हनीमून पर जाना हमारा पर्सनल मैटर है बाबा। तुम? हाँ मैं। कोई भी मेरे पति से इस तरह हंसली बात करे ये मुझे पसंद नहीं। बकवास मत करो। कोई और मेरे बाबा में फर्क करना सीखो। मेरे बाबा मुझे कुछ भी कह सकते। क्यों हमेशा मेरे पति को नीचा दिखाया जाता है? छोटी छोटी बातों पर पेशी लग जाती है उनकी। नेत्रा तुम जाओ यहाँ से। कोई भी पत्नी ये कैसे बर्दाश्त करेगी बाबा? हमारी कोई पर्सनल लाइफ है या नहीं? शेखर कोई दूध पीता बच्चा तो नहीं कि उसे बार बार इंस्ट्रक्शंस की जरूरत। सुना नहीं तुमने? तुम जाओ यहाँ से। नेत्रा क्या लड़की है। मम्मी, आपकी एक्सरसाइज फिर से शुरू हो गई या फिर से दिमाग में कुछ चल रहा है? मुझे भी जवानी में नेत्रा जैसा होना चाहिए था। क्यों? उसमें ऐसा क्या? आपकी शक्ल तो खैर अभी भी उससे अच्छी है। और रही बात दिमाग की, दिमाग की बात कर रही हूँ डब्बू। अगर मैं वैसी होती ना तो आज तेरे पापा मेरे साथ होते। इस लड़की से कुछ ना कुछ गुर तो मुझे सीखना ही पड़ेगा। बाकी सारे गुर सीख लेना मम्मी, मगर किसी दूसरे का पति छीनने का गुर मत सीखना बस। बड़ी खतरनाक लड़की है ये नेत्रा। जिया तो बड़ी सीधी थी। अगर नेत्रा इस घर में टिक गई तो मेरी तो समझो शामत है। क्या सोच रही हो बेटा? कुछ नहीं बाबा। अरे ये क्या? कुछ तो जरूर है। अपने बाबा को नहीं बताओगी? बाबा कैसा वक्त चल रहा है ना हम सब लोगों के साथ। जो लोग हमारे सबसे करीब होने की बात किया करते थे, आज उन्हें इस बात का भी ख्याल नहीं कि उनकी हरकतों की वजह से कोई दुखी भी हो सकता है। मैं समझ सकता हूं बेटा। शेखर ने जो अपना रूप बदला है उससे हम सबको हैरानी है। बाबा मैं तो ये सोच रही थी कि वो कौन हो सकता है जो हमें इतना नुकसान पहुंचाना चाहता है। लोगों का तो कहना है कि कोई करीब का इंसान है, लेकिन कोई करीब का इंसान इतना नुकसान क्यों पहुंचाएगा बाबा? और फिर हमारी किसी से कोई दुश्मनी भी तो नहीं है। बात को बदलो मत जिया। तुम कहो तो मैं शेखर। नहीं बाबा, ये बात नहीं है। मुझे तो बल्कि इस बात की खुशी है कि शेखर ने ये सच्चाई स्वीकार कर ली है। अब तो मुझे भी इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर ही लेना चाहिए। माँ, इस तरह परेशान होने से क्या होगा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। इस प्रेगनेंसी के दौरान जिया को इतना परेशान किया जा रहा है और शेखर को जरा भी शर्म नहीं ये सब करते हुए। और तो और जिन लोगों ने नेत्रा को बहू मानने से इनकार किया था, वो लोग ही नेत्रा के घर में आने के बाद चुप्पी लगाकर बैठे हैं। माँ प्लीज, आप फिक्र मत कीजिए। बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता
और आप देख लीजिएगा, दीदी इस दौर से भी निकल जाएंगी। बेटा, जिया भी तो एक इंसान है, कब तक बर्दाश्त करेगी? एक औरत तकलीफें बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने पति की दूसरी बीवी को नहीं। जनाब, आज आप बहुत डैशिंग लग रहे हैं। आज डैशिंग लग रहा हूँ? मैं तो हमेशा ही डैशिंग लगता हूँ। एक्सक्यूज मी, या आपकी शर्ट डैशिंग लग रही है। शर्ट भी तो मेरी चॉइस की है ना। हाँ? आप कुछ भूल तो नहीं रहे? मैं भूल रहा हूँ? हाँ? क्या? ये शर्ट मैं खरीद कर लाई थी। भूल आप रही हैं। शेखर, तुम्हारी एस्थेटिक सेंस और कलर सेंस के बारे में मुझे पता है। अगर मैं तुम्हारे लिए शॉपिंग ना करूँ ना, तो तुम जोकरों जैसे कपड़े पहनना शुरू कर दोगे। ठीक है मिस एस्थेटिक, माना मुझे शॉपिंग की सेंस नहीं। हैप्पी? तो सीख लो ना तुम। सीखने की जरूरत क्या, तुम हो ना। और अगर मैं नहीं रही तो? आइंदा मजाक में भी ऐसी बात मत करना। तुम्हें कुछ हो गया तो शॉपिंग की नौबत ही नहीं आएगी। तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा। जी अब तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी कैसे होगी, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। यू बेटर बी सॉरी। केशव, केशव, ये शर्ट यहाँ क्यों दे दी? थैंक्स शेखर, मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ के टेंशन से दूर हम दोनों हनीमून मनाने जा रहे हैं। एक बार, सिर्फ एक बार शेखर, मेरी तरफ अपने दिल से अपना हाथ बढ़ाकर देखो। तुम्हें कभी अफसोस नहीं होगा कि तुमने मुझसे शादी की। आई प्रॉमिस शेखर, यू विल नेवर रिग्रेट। देखो नेत्रा, मैं जिया, क्या बात है? वो शेखर की शर्ट मेरे कपड़ों के साथ आ गई, बस वही देने आई थी। अरे तुम कहाँ जा रही हो? बैठो ना, ये कमरा तुम्हारा भी तो है। ओह, आई मीन तुम्हारा था। अब मेरा हो गया तो क्या हुआ? कम से कम तुम यहाँ बैठ तो सकते ही हो। तुम्हें पता है जिया, मैं और शेखर हनीमून के लिए जा रहे हैं। तुम हमारे लिए दुआ करोगी ना? हमारी गृहस्थी के लिए दुआ करोगी ना? इस कमरे में रहने वालों के लिए मेरे मुंह से कभी भी बद्दुआ नहीं निकल सकती। अरे तुम खड़ी क्यों हो? बैठो ना। नहीं, बहुत सारे काम हैं। जी आप अपने पत्नी के सामने किसी दूसरी औरत को हाथ लगाने की तुम्हें हिम्मत कैसे कर ली? कोई भी औरत ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती शेखर।
मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारा बेटा अपनी नई बीवी के साथ हनीमून मनाने जा रहा है। ठीक से जाना और आने की जल्दी बिल्कुल मत करना। यहाँ सब ठीक रहेगा। आप फिक्र मत कीजिए पापा, अगर जिया जल्दी आना भी चाहेगी तब भी मैं इसे आने नहीं दूंगा। वो अब हनीमून पे बार बार थोड़ी ना जाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आंटी, हम लोग चलते हैं, आप यहाँ देखिएगा। भाभी, वहीं रुक जाओ, मैं तुम्हें कभी कोई आशीर्वाद नहीं देने वाली हूँ। जाओ बेटा, अच्छे से जाओ। चले शेखर।